ओके, स्टैटिक एंड डायनामिक ट्रेनिंग आप स्क्रीन पे सभी देख रहे होंगे। स्टैटिक ट्रेनिंग, जो भी आप वार्म अप करेंगे या कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मूवमेंट नहीं होना है, लाइक जैसे कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना, बॉडी का एक भी मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेच करना, होल्ड करना, वो स्टैटिक ट्रेनिंग में आता है। अपोजिट साइड डायनामिक ट्रेनिंग, उसमें एक्सरसाइज में मूवमेंट है बॉडी के सभी, आप स्क्रीन पे सभी देख रहे हैं, जैसे किकिंग करना, पुशअप्स करना, और कराटे टाइकोंडो में आप देखते होंगे कि किकिंग करना, पंचिंग करना, ये सभी डायनामिक ट्रेनिंग में आता है। ओके, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग। स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग जैसे कि हमने कि वेट ले लिया, वेट लेने के बाद स्क्वाट, चिन अप, पुशअप्स, हमारे सभी स्ट्रेंथनिंग पे वर्क होते हैं, और स्ट्रेंथनिंग इतनी जरूरी है कि हमारे स्ट्रेंथनिंग करने के बाद पावर, बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोर स्ट्रेंथनिंग। एब्डोमेन, जितना भी कोर की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, सिटअप्स हो गया, प्लंग हो गया, साइड प्लंग हो गया, उससे कि जैसे कि फाइट के टाइम पे अगर हमारी किक लगती है तो स्ट्रॉन्ग होगा काफी कोर, जो कि फाइट में काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी उतना ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी मूवमेंट को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना। फ्लेक्सिबिलिटी के फायदे, अपोनेंट के फेस पे आराम से किक मारना, जो कि आपके 3 पॉइंट मेरे ख्याल से कराटे एंड ताइक्वांडो में है। कूलिंग डाउन, कूलिंग डाउन आफ्टर ट्रेनिंग। कूलिंग डाउन के फायदे, जैसे कि मसल्स को रिलैक्स मिलता है काफी कूलिंग डाउन करने के बाद, और रिकवर करने के लिए काफी जल्दी एक्टिव हो जाती है हमारी मसल्स। तो कूलिंग डाउन बहुत जरूरी है आफ्टर ट्रेनिंग। बहुत से लोग कूलिंग डाउन नहीं करते हैं, तो वो मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती है, तो रिकवर करने में 1 से 2 दिन या ज्यादा भी लग सकता है। पीरियडाइजेशन, इसमें हम बात करना चाहेंगे वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। इन तीनों को जब हमारी इंक्रीज होती है तो परफॉर्मेंस मैक्सिमम निकलता है। वॉल्यूम, जैसे कि वॉल्यूम की बात करना चाहेंगे, रेपिटेशन इंक्रीज करना। हमारे पास जैसे कोई भी नहीं आता है और स्टार्टिंग में रेपिटेशन नहीं कर पाता है, काफी प्रॉब्लम होती है। जब ज्यादा रेपिटेशन नहीं कर पाता है और उस क्षमता को उसी में उसको हैंडल करता है, तो वॉल्यूम हमारी इंक्रीज होती है। इंटेंसिटी, जब कोई दिन नहीं, उस एक्सरसाइज में पेन होता है, काफी प्रॉब्लम होती है कि हाँ स्क्वाट कर रहे हैं हम लोग, स्क्वाट नहीं हो रहे सर। आफ्टर फ्यू डे, जब उसको मसल्स को हैबिट हो जाती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उस पर हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हफ्ते में हम लोग पहले 3 दिन ट्रेनिंग कर रहे थे, अगर हमारी वॉल्यूम इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है तो हम वीक में 5 दिन और 6 दिन भी कर सकते हैं। और तीनों इंक्रीज होने के बाद हमारी लास्ट में मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकलता है। रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर ट्रेनिंग। अब साइकिल की बात करेंगे, पीरियडाइजेशन साइकिल, कि हमारा पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग कितना होना चाहिए। क्वाड्रेनल साइकिल, इसमें 4 साल का हमारा टाइम ऑफ ट्रेनिंग का होता है, पीरियड। एंड नंबर पर देख लोगे माइक्रो साइकिल, इसमें 1 साल का आपका ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है। थर्ड, मेसो साइकिल, जिसमें 3 से 4 वीक, ये पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के आपके आपका शेड्यूल किस हिसाब से आप करना चाहेंगे। फोर्थ, मैक्रो, इसमें 1 वीक का एंड लास्ट वर्कआउट, जिसमें आप आवर एंड मिनट।
Thank you, Mr. Ankuji, and thank you to all of our participants for your patient hearing. Now, I would like our participants, you can ask any question to Mr. Ankur Singh standing, if you want. Any participants, please raise your hand. Yes, मेरे को पूछना है question. Hello. Please. Am I audible? Yes, sir. You are audible. You can ask. Okay. Okay. Hello, Ankur. How are you? Hello, man. Fine. And you? I'm good. मेरे को एक्चुअली एक एक्सपीरियंस ये जानना है कि जब आप कॉमनवेल्थ खेलने गए थे तो उसमें कौन सा वेट आपने खेला था? I'm under 59 kg. ओके. और फिर इसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा, थोड़ा सा शेयर करें तो अच्छा लगेगा मेरे को. ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है. आई डोंट नो अबाउट इट. प्लीज. बिल्कुल बिल्कुल. ऑफ कोर्स उस टाइम पे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था क्योंकि एक्चुअली मेरे को 8 kg वेट भी कम करना था. ओके. और 8 kg वेट कम करना था और हम लोग चैंपियनशिप कनाडा में थी तो एक दिन हम लेट पहुंचे. उस टाइम पे मेरी वेट नहीं हो पाई है तो सोचो कि मेरा आज वेट था और मैं एक दिन लेट पहुंचा और उसमें भी वेट नहीं हुआ तो बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी फाइट के लिए. बहुत परेशानी थी और जिस दिन मेरी फाइट थी उस दिन ही मेरा वेट हुआ. ओके. और वेट होने के बाद रिकवरी. बस सर तो बस हिम्मत थी कि इंडिया के लिए मेडल लाना है और मेरा जैसे वेट हुआ तो कुछ स्नैक्स वगैरह खा के अपना फाइट के लिए रेडी रही और 3-4 घंटे के बाद मेरी फाइट थी. ओके. फिर अच्छे से खेले और इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता. वन अनदर क्वेश्चन. अभी आप ट्रेनिंग कहाँ करते हैं? ओके. अभी मैं ट्रेनिंग दिल्ली में देव वॉरियर्स एकेडमी है जो कि पालम में है. अभी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है. ओके. ओके. गुड गुड गुड. Anyone else? Anyone want to ask question? Okay, we have some more questions on our mail. Sir, एक बात जाननी है किसी को कि रेस्ट इंटरवल्स को कैसे मैनेज करना है कि मतलब जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बीच में कैसे रेस्ट लेना होता है. ओके. आप जैसे कि ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप करते हैं. राइट. वार्म अप करने के बाद आप एक सिप वाटर की ले सकते हैं. ज्यादा नहीं कि आप 2-3 सिप और ज्यादा ले लेंगे. सिर्फ एक या दो. उसके बाद फिर ट्रेनिंग और आपका जितना भी ब्रेक होगा सिर्फ 1 या 2 मिनट. अगर ज्यादा रेस्ट लेंगे तो हमारा स्टैमिना इंक्रीज नहीं हो पाएगा. तो ये सर नए बच्चों के लिए भी यही रहना चाहिए या पैटर्न को हम उनके लिए चेंज कर सकते हैं? हाँ, नए बच्चे के लिए कि रेस्ट टाइम हम बढ़ा सकते हैं. जैसे कि बिगिनिंग के लिए हम 5 मिनट रेस्ट रख सकते हैं. ओके. सम मोर क्वेश्चन सर. क्या वेट ट्रेनिंग बच्चों को भी कराई जा सकती है? वेट ट्रेनिंग बेसिकली बच्चों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इफेक्ट भी काफी है. वेट आप नॉर्मल भी उनको सिंपल स्ट्रेंथनिंग कराइए. रेपिटेशन उनके ज्यादा कर दीजिए. वही लोड उन पे पड़ेगा मसल्स पे. जैसे कि वेट लेके हम रेपिटेशन 15 करेंगे तो हम उसको बिना वेट के 20 से 25 रेपिटेशन ले लीजिए तो सही बात मसल्स पे होगा. मतलब रेपिटेशंस बढ़ा दें हम, वेट को ना रहने दें. हाँ. ओके. ओके. ग्रेट आंसर सर. थैंक यू. वन मोर क्वेश्चन प्लीज. Actually, I want one question. Yes, sir. Yes, sir. Please. Yes. We have just joined Mr. Sandeep Singh Tomar, sir, General Secretary of State Dhamika Kai Karate Association. Welcome, sir. Welcome. Thank you. You can ask the question. Yes. Actually, I want to ask one question, Ankur. How can we improve the speed with techniques? हम किस तरीके से टेक्निक के साथ यानी स्पीड को टेक्निक के साथ लेके आगे बढ़ाएं, यानी पहले स्पीड लें या टेक्निक लें या स्पीड लें. मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं आप?
सर यस अंकुर, यस सर, हाँ आप बताइए आप मुझे। डेली जैसे कि सर हम जैसे कि हम टेक्निक डेली करते हैं इवनिंग में, राइट? अब टेक्निक यस करते हैं तो यस, उसमें स्पीड कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि हमारा हाँ डेली वर्क स्ट्रेंथनिंग पे चल रहा है, टेक्निक तो कॉमन हो गया, क्योंकि ओके, अगर हम डेली नहीं करेंगे तो हमारी टेक्निक हाँ जी माइंड से निकल जाएगी और वो हमारी हैबिट में भी नहीं आएगी। बिल्कुल, जैसे कि हम स्ट्रेंथनिंग पे वर्क कर रहे हैं, हमारी मसल्स डेवलप होगी, तो उस टेक्निक के साथ हमारी स्पीड भी खुद ही इंक्रीज हो जाएगी सर। ओके उसके लिए हमें स्ट्रेंथनिंग पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, स्ट्रेंथनिंग। या तो बाय दिस स्ट्रेंथनिंग वी कैन इम्प्रूव द स्पीड आल्सो। अगर हम स्ट्रेंथनिंग वर्क कर रहे हैं या तो राइट, हम स्पीड भी इम्प्रूव होगी साथ साथ इसके, ठीक है। तो जैसे हम न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बेसिकली कितनी ट्रेनिंग देनी चाहिए, कितने राइट मिनट की या जी, टाइम की? न्यू 45 स्टूडेंट्स के मिनट लिए एंड पूछ 1 रहा हूँ आवर। मैं। जी सर, 45 मिनट्स एंड 1 आवर। अच्छा, उसके बीच में हम रेस्ट कितना दें उन बच्चों को? या रेस्ट 5 मिनट्स या 2 या 3 मिनट्स? आफ्टर 15 मिनट तो 5 मिनट रेस्ट। ओके 5 मिनट्स। ओके, थैंक यू अंकुर, थैंक यू सर। थैंक्स। Thank you, sir. Thank you very much. Great, really great question and a really great answer by Mr. Ankur Singh Saini. नहीं एक्चुअली है ना, वी आर फेसिंग द कराटे, दैट्स व्हाई आई वांट टू नो द टेक्निक्स एंड स्पीड, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है स्पीड नहीं है, टेक्निक अच्छी है, लेकिन टेक्निक और स्पीड में जो स्कोर आता है वो इसी कॉम्बिनेशंस पे ज्यादा आता है। जहां भी थोड़ा टाइम और होता है तो स्कोर कट जाता है। और सर स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ हमें टेक्निक में भी स्पीड टाइमिंग के हिसाब से स्पीड ट्रेनिंग भी होती है, राइट? जैसे हाँ कि जी, आपने टाइम सेट लगा लिया कि 5 सेकंड में मेरे को मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो वीक ओके, में 2 टाइम्स आई थिंक डूइंग द स्पीड ट्रेनिंग आल्सो। यस यस यस, थैंक यू। मैं यही जानना चाह रहा था, थोड़ा सा यही मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था, ये क्लियर हुआ। जी जी, वेल, तो अंकुर जी, मतलब हम बच्चे को चैलेंज करते रहे हैं हर थोड़े बिल्कुल थोड़े राइट। टाइम के बाद, यस 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 यस, उसी से वो इंक्रीज करेगा। सही बात नहीं है, गुड बिल्कुल। अंकुर, गुड अंकुर, गुड गुड, थैंक यू। Really, thank you, sir. हाँ, Some more वेलकम। questions, please. Anybody else want to ask? Okay, we have one more question. ट्रेनिंग से पहले हमें क्या खाना या पीना चाहिए? वेरी गुड आप क्या क्वेश्चन। लेते हैं वैसे अंकुर जी? सर मैं ट्रेनिंग से 1 घंटे पहले एप्पल लेता हूँ, ओके, फ्रूट्स। क्योंकि हाँ, या राइट, फ्रूट, और फ्रूट में एप्पल सबसे बेस्ट रहेगा। और मतलब तो लंच जी, सॉरी लंच पहले कर लीजिए काफी, जैसे कि हमारी ट्रेनिंग इवनिंग में 5 o'clock है, तो लंच 2 बजे तक आपका हो जाना चाहिए। और उससे पहले ट्रेनिंग से पहले एक्टिव हो गया, अगर मॉर्निंग ट्रेनिंग है तो आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, जो बॉडी एक्टिव रखती है। जस्ट बिफोर द ट्रेनिंग सर, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले हम कोई भी फ्रूट, एप्पल या बनाना वो भी एक से, बनाना। ये नहीं कि 2-3 खा लिया। ओके, दैट्स गुड। सर एक और क्वेश्चन है, क्या हम संडे की जगह और किसी दिन भी ऑफ रख सकते हैं, या हमें वीकली ही प्लान बनाना चाहिए? मतलब ये कोचिंग पूछना चाह रहे हैं कि 3 दिन के गैप या 6 डेज का ही गैप रखना कंपलसरी है, या 3 डेज या 2 डेज का भी रख सकते हैं एक हॉलीडे में? बिगनिंग के लिए तो आप बीच में रेस्ट रख सकते हैं, बस संडे ही है, क्योंकि उनके टारगेट एम्स काफी बड़े होते हैं, तो एक दिन काफी है रेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Anybody else want to ask any question? We have just connected with Mr. Amit Gupta ji. I have just discussed about him. Am I audible to you, Mr. Amit Gupta sir? Mr. Amit Gupta sir?
Am I audible to you? Maybe there's a network problem. Okay. Anybody else want to ask any question? Amit Gupta sir, am I audible to you? Hello. Hello sir, hello. Am I audible to you? मैं तेज बोल रहा था. We can't hear you properly, sir. Sir, I am saying. Hello. 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 We have some more who want to ask question. Hello, sir. Am I audible to you, sir? Yeah, hi. Background voices. Yes. Hello. Asha, are you hearing me? Sir, yes, sir. We are meeting. Okay. Yeah. What's your agenda of your meeting today? Voices Asha, are what's coming. your agenda today? Sir, we can't hear you, sir. अभी आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you now. Okay, okay. Carry on, carry on. Okay. Hello. Let's, sir, we will discuss. We can't hear you. To Mr. Ankush Singh Saini. Yes, sir. Hello. Hello, Ashish sir. Can I ask a question to Mr. Ankush Singh Saini? Yeah, sure, sir. Sure. अंकुश सर, जैसे आजकल के नए स्टूडेंट्स जो हैं, हेलो Hello, right. अ वेरी गुड इवनिंग अंकुश सर. Good evening. सर, जैसे आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जल्दी अचीवमेंट ना मिलने से डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ आप बता पाएंगे? मोटिवेट करने के लिए मैं उनको बोलूंगा कि एक तो जो उनका सर्किल होगा, जैसे कि उनका ग्रुप या उनके टीचर, उनको बार बार मोटिवेट करना है, ऐसा स्टोरी सुनाकर किसी की कि इतनी जल्दी हार नहीं मानना है, क्योंकि हार से तो इंसान सीखता ही है. उसकी जो कमी होगी आप बताएंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो थर्ड टाइम में तो आई थिंक दिस अचीव द गोल. वो डिपेंड करेगा उसका ग्रुप या उनके टीचर. थैंक यू सो मच सर, आपका आंसर बहुत मोटिवेट करेगा. Thank you, Ankush sir. Any other questions? I am. Hello, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening. सर, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था कि आप एक दिन में कितने टाइम ट्रेनिंग करते हो? ओके, मैं 3 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ. और सर मैं पूछा था जैसे कि ट्रेनिंग करते टाइम आफ्टर ट्रेनिंग जैसे मसल इंजरी हो जाती है, आफ्टर ट्रेनिंग जैसे मसल इंजरी हो जाती है, तो उसको कैसे रिकवर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके अभी इंजरी होती है तो आपको सबसे पहले आइसिंग करनी है. आपका मसल स्कूल हो, ओके सर. कुछ भी आपको इंजरी हो तो आपको आइसिंग करनी है. वो एक दिन में तो आई थिंक 2 दिन में तो आप रिकवर हो जाती है और आप ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर रहते हैं. ओके सर, थैंक यू सर.
Okay, that was a great seminar, sir. Thank you very much, Mr. Ankush Singh Saini, Welcome, for share your knowledge with us. सर, आपसे मेरा भी एक क्वेश्चन था. बिल्कुल सर. बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं वो आपकी कामयाबी को जानते हैं. क्या आप अपनी थोड़ी सी उन डेज के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जब आप इतने कामयाब नहीं थे? हाँ सर, स्टार्टिंग में तो कोई अचीवमेंट भी नहीं था, कि पता भी नहीं था कि टारगेट क्या है रियल में. कुछ भी पता ही नहीं था, कि सिर्फ यही था कि स्टेट है, स्टेट में गोल्ड मेडल आना है, तो उसमें अच्छे से सब जानते हैं. तो बस यही था कि पहले स्टेट में जीतना है, फिर स्टेट में जीते तो नेशनल के बारे में पता चला, और नेशनल में गए तो फिर इंटरनेशनल के बारे में. और सबसे बड़ा जो टारगेट था कि इंडिया के लिए कुछ करना है. तो फिर टारगेट और अच्छे बनाए, तो मेन यही था कि इंडिया के लिए कुछ करना. I request other participants, please mute your voices, please. Anybody want to ask any question, to Mr. Ankush Singh Saini? Okay. सर, एक बात और पूछनी थी. जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं तो डिफरेंट कोचेस हर जगह अवेलेबल हैं, आपके एरिया में और आपकी प्लेसेस में, आपकी सोसाइटीज में बहुत सारे कोचेस अवेलेबल हैं. तो हम उनको कैसे जज करें कि कौन सा कोच सही है या कौन सा कोच ऐसे ही सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहा है या हमें सिर्फ खिला के बेवकूफ बना रहा है? जैसे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ओपन बिल्कुल राइट सर. आज के टाइम पे काफी राइट. आज के टाइम पे एफिलिएशन के नाम पे और खिलाने के नाम पे नेपाल खिला दिया, वो सर्टिफिकेट की भी वैल्यू नहीं है. ओपन टूर्नामेंट खिला दिए. तो आपका जैसे बच्चे तो पता नहीं कर पाते, जो पेरेंट्स है उनके लिए बोलना चाहूंगा कि उनसे एफिलिएशन के बारे में पता करें, उसको नेट पे चेक करें कि ये मेरा बच्चा जहाँ सीख रहा है वो एफिलिएशन सही है या नहीं है. और कोई तरीका, मतलब जैसे हम और किसी तरीके से, जैसे एफिलिएशंस नेट पे बहुत जने अपनी वेबसाइट राइट, आप कोचेस से उसकी अचीवमेंट पता कर सकते हैं. अचीवमेंट पता करेंगे तो वो बोलेगा कि नेशनल में मेरा गोल्ड है, तो आप नेट उसका सर्टिफिकेट या उससे पूछे कौन सी नेशनल में है, तो आप नेट पे चेक कर सकते हैं. क्योंकि आज के उसमें आपके नेशनल में, अगर फेडरेशन में आपको नेशनल में गोल्ड है तो वो नेट पे 100% आएगा. अगर ओपन वगैरह में तो वो नहीं आएगा, तो वहां पे भी आपको पता चल सकता है कि ये सही नहीं है. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस and giving us your precious time and giving this knowledge. Thank you for today, sir. And thank you to all our participants for coming in this webinar and make it special. Thank you very much to all, sir. Thank you. Thank you, Ankur. Thank you. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you. Full webinar. Thank you, sir. Sorry, maybe Amit sir is in route somewhere, going to somewhere. He can't able to hear him properly. We will discuss it later. Okay. Thank you, Ankush ji. Thank you for coming. Welcome, sir. Thank you, Amita ji. Thank you to all other participants. Thank you very much. That's all for today. Thank you very much.